गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है प्लाज्मा झिल्ली के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग जो है, क्योंकि कोशिकाओं में दूसरा प्रमुख भाग होता है कोश जो है कि जीव द्रव्य में तमाम जो है छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग कोशिकांग कहते हैं। उसी कड़ी में कोशिकांग में जैसे कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गाल्जी काय है, लाइसोसोम है, ये सभी कोशिकांग है। ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो उसी कड़ी में हम लोग आज माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अनेक जो है सूक्ष्म गोलाकार, छड़ के आकार के या सूत्र के आकार की कुछ छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम जो है रेखित पेशियों में कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने किया था। उनके बाद ये जो है कि 1880 ईस्वी में किए थे। उनके बाद अल्टमान ने जो है 1890 ईस्वी में इसका अध्ययन जो है या कह लीजिए इसका वर्णन बायोप्लास्ट के नाम से किया। फिर उनके जो है कि 1897 ईस्वी में बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया यह जो है कह लीजिए एक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है या कह लीजिए विकसित कोशिकाओं में पाई जाती है। जीवाणुओं और नीले हरे शैवालों में यह नहीं पाई जाती। इनके अतिरिक्त जीवाणुओं और नीले हरे शैवालों के अतिरिक्त शेष सभी जंतुओं और वनस्पतियों की कोशिकाओं में यह पाई जाती है। यह दोहरी झिल्ली से घिरी हुई एक संरचना होती है। जो इसकी दोहरी झिल्ली जो होती है यह वसा और प्रोटीन की बनी हुई होती है। यह इकाई झिल्ली की तरह कार्य करती है। यह परत जो होती है इसकी इकाई झिल्ली की तरह कार्य करती है। बाहरी परत जो होती है या बाहरी जो झिल्ली होती है यह सपाट या चिकनी होती है। भीतरी झिल्ली जो है अंदर की तरफ मुड़ी हुई और खुरदरी होती है। भीतरी झिल्ली अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है और खुरदरी हुई होती है। तो मुड़ी हुई जो होती है अंगुली जैसी संरचनाएं होती हैं, इन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। और इन क्रिस्टी पर तमाम जो है ये इसी में जो है क्रिस्टी में ही जो है कह लीजिए ऑक्सी श्वसन की क्रियाएं होती हैं। और इसके अलावा क्रिस्टी के अतिरिक्त भीतरी झिल्ली से एक बहुत बड़ा घिरा हुआ भाग होता है जिसमें प्रोटीन युक्त और अन्य तरल दानेदार पदार्थ भरे हुए होते हैं। इन्हें मैट्रिक्स या आधार पदार्थ कहते हैं। इसी में आरएनए पार्टिकल्स, राइबोसोम्स या डीएनए आदि सभी जो है एंजाइम्स सभी उपस्थिति मैट्रिक्स में या जो है कि या इसे आधार पदार्थ जिसको कहते हैं इसी में सभी जो है तत्व जो है पाए जाते हैं। इसी में जो है आधार पदार्थ में ही जो है कोशिकीय श्वसन जिसे हम लोग कहते हैं श्वसन क्रिया, श्वसन में ऑक्सीय श्वसन के क्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम से पाए जाते हैं। क्रिस्टी के ऊपरी भागों में या भीतरी झिल्ली में तमाम दानेदार संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें यफवन कण या ऑक्सीसोम कहते हैं। जिन्हें यफवन कण या ऑक्सीसोम कहते हैं। यफवन कण में 3 भाग होते हैं या कह लीजिए यह 3 भागों से मिलकर के बना हुआ होता है। उसमें सबसे ऊपरी भाग जो होता है वो शीर्ष कहलाता है और उसके नीचे का भाग एक डंठल लंबी सी संरचना होती है जिसे हम लोग जो है डंठल की तरह की जो संरचना होती है उसे ब्रेंथ, और नीचे जो है आधार भाग होता है इसका। तो ये 3 भागों में बना हुआ होता है और इसी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है या कह लीजिए इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र में पाए जाने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं। यफवन कण में या ऑक्सीसोम में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र में प्रयोग होने वाले या कार्य करने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम
होने के कारण इसे इलेक्ट्रॉन अभिगमन कण भी कहा जाता है। F1 कण को इलेक्ट्रॉन अभिगमन कण भी कहते हैं। तो ये इसकी संरचना हुई, लेकिन इसमें इसका कार्य क्या है? क्योंकि सभी जीवों को जो है कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वह ऊर्जा हमको इन्हीं माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीश्वसन क्रिया के द्वारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया से ही प्राप्त होती है। हमारे शरीर में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं उसमें ऊर्जा जो खर्च होती है वह इन्हीं माइटोकॉन्ड्रिया से ही प्राप्त होती है। तो इसलिए क्योंकि ऑक्सीश्वसन क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन होता है या ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती रहती है। और सभी जैविक क्रियाओं में, हमारे शरीर के अंदर होने वाली सभी जैविक क्रियाओं में वह ऊर्जा एटीपी से ही प्राप्त होती रहती है। एटीपी एक उच्च ऊर्जा यौगिक है। एटीपी एक उच्च ऊर्जा यौगिक है। इसलिए इसे जो है एनर्जी करेंसी या ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। एटीपी को एनर्जी करेंसी या ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो यह जो है, इसीलिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा गया है या पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि आपको जो है आपके शरीर में जितनी भी गतिविधियां या कार्य हो रहे हैं सबको ऊर्जा यही माइटोकॉन्ड्रिया से ही प्राप्त होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहा गया है। तो इसका कार्य है पूरे शरीर में या कह लीजिए कोशिकाओं में ऊर्जा को प्रदान करना। शेष अगला टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।